गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर सरला आप सभी को हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो संस्था है संकल्प बेनाड़ा कोचिंग सेंटर, उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि मैडम थोड़ा एक्सप्लेन करें आपकी संस्था के बारे में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा निःशुल्क संकल्प बेनाड़ा कोचिंग सेंटर है, उसमें यदि कोई फैकल्टी को आपके डिमांड्स के अकॉर्डिंग फैकल्टी बुलाते हैं तो उसका मिनिमम चार्ज लिया जाता है। बाकी हमारा कोई चार्जेस नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करवाई जाती है। रविवार को जो हमारी कार्यशाला होती है जिसमें ऑल कंपटीशन की किस तरह प्रकार तैयारी करें, कम समय में किस तरह से किक लगाएं, स्मार्ट नोट्स क्या होता है, किस तरह से स्टडी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और किस तरह से एक स्मार्ट वर्क करके आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। मैथ के क्या स्कोप है, सब्जेक्ट का क्या रोल होता है, कौन से कंपटीशन को किस प्रकार हैंडल किया जा सकता है, और मतलब प्रशासनिक आरएस आईएएस के बारे में भी गाइडेंस दिया जाता है जुडिशियरी को छोड़ के। और साथियों, ये हमारा जो मिशन है वो आप भी जुड़ सकते हैं और आप भी स्टूडेंट को भेज सकते हैं। आप भी मतलब जिस तरह से मैं इसकी डायरेक्टर हूँ, निर्देशिका हूँ, बतौर आप भी एक कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित मिशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्शन हो चुके हैं, चाहे वो आरएस के हों, टीचर्स में तो बहुत सारे टीचर सेलेक्ट हुए हैं, एलडीसी, यूडीसी, और इसमें मतलब आप कोई एसटीसी, बीएड, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे मिशन से निकले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर मैं कोई इसकी मेडिटर हूँ। इसका जो मेन फाउंडर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही मानते हैं। तो आप जैसे लोग बोल देते हैं कि मैडम डायरेक्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी, अगर आप मुझे मानते हैं तो मैं बाबा साहब को मानती हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही मैं संकल्प का संस्थापक मानती हूँ। वो जो कुछ भी हैं वो मेरे लिए तो वही है, क्योंकि मैंने आज इतनी सारी डिग्रियाँ ली हैं, इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ और इतना बड़ा मिशन चला रही हूँ। तो ये श्रेय है मैं अपने सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देती हूँ, उसके बाद में अपने मम्मी पेरेंट्स को देती हूँ, साथ में आप सभी को देती हूँ जिन्होंने मुझे हौसला दिया, मेरी उड़ान को पंख दिए। तो इसमें आप सभी लोगों का श्रेय भी है और मिशन को पॉपुलर करने में आप सबका सहयोग रहा है। तो मेरी जो बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बहुत मिशन को आगे बढ़ाते हैं, गांव में भी जाते हैं तो स्टूडेंट को लेके आते हैं, प्रचार करते हैं। तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप भी मिशन के बारे में बताइए। और रविवार को आप 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ऑलमोस्टली क्लास होती हैं, और रविवार को फ्री ऑफ कोर्स होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। सिलेबस के आप जैसे मान लीजिए कोई मैथ हम टीचर्स लगाएंगे तो उसको जो वो टीचर की डिमांड के जो मिनिमम है वो आप देंगे उनको डायरेक्टली। हमारे यहाँ को उसमें कोई पैसा नहीं रखते हैं। और मैथ या रीजनिंग और जीके वगैरह पोर्शन मैं लेती हूँ। मैथ है या कोई स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए बुलाएं, इंग्लिश वगैरह हम करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है, हम मिलकर काम कर रहे हैं हमारे। तो आप अपने मिशन का प्रचार प्रसार करें। और रविवार को अभिभावक से भी मेरी निवेदन है कि एक बार आप संकल्प पे विश्वास कीजिए, क्योंकि एक्चुअल क्या है, हम कई लोगों की मानसिकता होती है कि फ्री ऑफ कोर्स कोचिंग है, उसमें क्या मिलता होगा। अब मैं अपना उदाहरण देती हूँ कि जब मैं स्टूडेंट थी, आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट मानती हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले जिसके कंपटीशन की भी आपको तैयारी देती हूँ तो 1-2-3 घंटे मैं आप प्रूफ रीडिंग करती हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ और उसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको, और उसके बाद में शॉर्ट नोट्स को आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका कम समय में सिलेक्शन हो जाए। तो अब मैं एक बात कहना चाह रही थी कि जब मैं स्टूडेंट थी, स्टूडेंट लाइफ से गुजर रही थी, तो मैं क्या है, जितनी अच्छी कॉन्फ्रेंस में एडवर्टाइजमेंट में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन क्या होता था कि मैं देखती थी कौन कौन से सर आ रहे हैं और कहाँ ये कार्यशाला लगती है। तो फ्री ऑफ कोर्स वाली कार्यशाला में मैं जाती थी और ऑलवेज मैं पेन और कॉपी लेके जाती थी। मैंने कभी कोचिंग नहीं किया, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, मेरा प्री पीएचडी था।
तो अच्छी रैंक से थी, टॉपर थी। तो मैंने मतलब कभी कोचिंग नहीं किया, लेकिन मैंने ये कहना चाहूँगी कि कई आप फ्री वाली बात आई है, तो ऐसा लगता है कि फ्री वाला है कि आपको फ्री नहीं दे रहे हैं हमारा। तो बाबा साहब, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने 2 स्टूडेंट को तैयार कीजिए, या आपका हमारे मिशन में पढ़कर सिलेक्शन हो जाता है तो आप फर्नीचर की व्यवस्था करवा दीजिए, या और किसी भी आपको बिना कहे हमारे जैसे स्टूडेंट है, जितने भी हमारा फर्नीचर आया तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो स्टूडेंट डोनेट करके गए। तो आप फिर आप जॉब लग जाती है तो आप डोनेट कर सकते हैं, बाकायदा आपका रिकॉर्ड में नाम रहता है। तो ये तो बात आई हमारा किस तरह से मिशन चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट की ये सुविधाएं हैं। और रही बात नोट्स की भी, देखो आप यहाँ आके आप नोट्स ले जा सकते हैं। यदि कोई समाज सेवक बनना चाहता है, संकल्प मिशन से जुड़ना चाहता है, तो प्लीज़ वो भी रविवार को आके हमें बताएं कि भाई हमारे आसपास लाइब्रेरी है और आपके नोट्स चाहिए, तो हम उनको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो अपनी हमारे नोट्स लाइब्रेरी में रख के, लाइब्रेरी चलती है तो वहाँ स्टूडेंट लाभान्वित हो सकते हैं। या फिर ऐसे जो समाज सेवक हैं या कोई प्रशासनिक अधिकारी रिटायर्ड है या इन सर्विस में भी है, वो समाज से जुड़ना चाहता है, बाबा साहब का जो मिशन से जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमारे नोट्स ले जाके वो 8-10 स्टूडेंट तैयार कर सकते हैं। या बहुत से ऐसे भी है कि हम मैम 50-100 स्टूडेंट्स इकट्ठे करके हम आपकी कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ऑफकोर्सली मैं जितनी भी हमारी गवर्नमेंट PL, CL और जो हमारा गवर्नमेंट छुट्टियां होती है वो सब मैं समाज सेवा में ही देती हूँ। मेरी PL भी मैं कभी पैसा का उपभोग नहीं करती हूँ, तो मैं PL भी मतलब समाज सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट को, कि ताकि बहुत सारे स्टूडेंट लाभान्वित हो सके। कोई स्टूडेंट नहीं कह सके कि मैं पैसे के अभाव में मेरी नौकरी नहीं लगी, या फिर मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिलता तो मैं आगे बढ़ता। इस हेतु हमने इन दोनों चीज़ को कंट्रोल रिमोट डाला है, मतलब इन दोनों चीज़ को लेकर हमने प्लेटफॉर्म पे काम शुरू किया है, ताकि चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, हम गर्ल्स को भी बहुत एक पीसफुल माहौल और एक कहते हैं ना डिसिप्लिन वाला अनुशासन देते हैं कहीं। और मैं तो गर्ल्स से, ये बहनों से यही कहना चाहूँगी कि एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक नए जीवन के साथ आप एक कदम आगे बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं अगर आप अच्छी सोच रखती है, डर कहीं नहीं है, हमारी मानसिकता का डर है। मैं भी अपने घर से निकली थी तो अल्पकालीन डर था, वो अपने आप ही निकल गया, क्योंकि अगर आपके दिमाग में बिल्कुल आपके माइंड में ये करना हो गया कि मुझे तो संकल्प से जुड़ना है और मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो निश्चित रूप से आपके रास्ते में कोई कांटे नहीं आएंगे। सब भाई बहन की तरह मिलकर काम करेंगे और मिशन को सक्सेस बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जब हम गलत होते हैं तब सामने वाला गलत होता है, जब हम सही हैं तो सामने वाला सही है। इसलिए ऐसी विचारधारा पर काम करें, क्योंकि महिला सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। महिलाओं का विकास तभी होगा जब आप B.Ed, STC और ग्रेजुएशन करके भी आप मैरिज लाइफ में सेटल हो रही है। तो मेरी उन बहनों से निवेदन है कि शादी के बाद भी आप अपनी तैयारी रखें। बाबा साहब ने देखो कितनी सारी डिग्रियां ली थी, तो ऐसा नहीं कि शादी के बाद में आप अपने मतलब उस परिवार तक सीमित रहे। आप परिवार का भी ध्यान रखें, और परिवार का ध्यान तो और भी बेहतर रख सकती है जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और उनको एक फाइनेंस स्ट्रॉन्ग मजबूत देती है, आपने पूरा परिवार को अच्छा न्यूट्रिशन देती है, तो ऑलरेडी आपके जो नया परिवार है वो भी आपको कोऑपरेट करेगा, मोटिवेट करेगा। तो इस तरह का जो आप संकल्प को लेकर तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी और कई लोग ये होता है कि मतलब लोगों की मानसिकता रहती है कि डॉक्टर सरला जी कोई चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कर रही होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे शुरू से ही ये था कि जब मैंने PhD में एंट्रेंस लिया तब मुझे लगा कि समाज को हमारी ज़रूरत है, रियलिटी में हमारे समाज को मुख्य धारा से जोड़ना होगा। जब बाबा साहब पे मैंने रिसर्च कर रही थी, मेरा जो टाइटल था दलित राजनीतिक चेतना बौद्ध धर्म राजस्थान के एक संदर्भ में, तब मैंने इसके डीपली मैंने PhD थीसिस तैयार करी। तब मैं बाहर भी गई रिसर्च के लिए, टाइटल के लिए काम करने के लिए। तो मैंने एरियाज़ को
को देखा तो रियलिटी में मुझे फील हुआ कि आज सबसे ज़्यादा समाज को मेरी ज़रूरत है और मुझे भी समाज की ज़रूरत है। यदि मैं समाज के लिए अच्छा कर पाऊँगी, समाज को मुख्य धारा से आगे विकास की ओर ले जाऊँगी, तो निश्चित रूप से मेरा समाज मेरे साथ होगा। मेरे समाज के पर्टिकुलर में ऐसा नहीं कि मैं मेरा जो समाज है मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करती हूँ। वैसे मेरी कास्ट बैरवा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर बैरवा पे ही काम कर रही हूँ। एक मेरा पद एक टीचर होने के नाते, चाहे वो बहुत बड़े प्रोफेसर बन जाए, तो टीचर के नाते मेरा जो उद्देश्य है मेरा है कि मैं बहुत मतलब किसी प्रकार का कास्ट वार न करके, चाहे वो जनरल का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, ओबीसी हो, स्टूडेंट मेरे लिए इक्वल है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ और बड़े डेडिकेशन के साथ और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग रखते हुए मैं सेवाएं दे रही हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है अभी तक तो मेरा पढ़ाया स्टूडेंट अच्छे रास्ते पर जाए। साथ में ही मैं एक डिसिप्लिन में भी स्टूडेंट को पाबंद करती हूँ कि आप मेरे अच्छे संस्कार से चले, मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो अपना डिसिप्लिन में रहें। कोई चारित्रिक पर कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैं बहुत आभारी हूँ स्टूडेंट की भी कि वो जो भी आया संकल्प में और पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करके अपने टारगेट पर ही फोकस रखा और उनको उसका लाभ भी मिला। तो इन्हीं मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और सभी जो प्रतियोगी हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपने टारगेट पर ध्यान दें और एकाग्रचित होकर पढ़ाई करें, बार बार अभ्यास करें। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय